सब बात करते हैं फेमिनिज्म की, नारीवाद की, बट एक चीज़ होती है फेक फेमिनिज्म, उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। तो लड़कों के ऊपर उस फेक फेमिनिज्म का क्या इफेक्ट पड़ता है और क्या दर्द होता है, वो इस पोएम के थ्रू बताना चाह रहा था। लड़कों का दर्द समझने निकले तो कांप जाएगी सबकी रूह। यू डोंट नो द लिस्ट ऑफ शिट्स बॉयज हैव टू गो थ्रू। नजर मत मिलाना, हाथ मत लगाना, पब्लिक में हो तो लड़कियों से फासला बनाना। कहते लोग हमको घर का चिराग है, और इस बात से कई नारीवादी आज भी नाराज हैं। जैसे खुद का तेल जलाकर चिराग अंधेरा रोशन करता, वैसे हमारे सपने जब जलते तब हमारे परिवार का आज से बढ़ता। जब सपने हमारे जलते हैं तो न धुआं उठता है, न दिखती है कोई आग। फिर क्यों खटकता है इनको जब लोग कहते हैं हमको चिराग। हमारी इज्जत हमारे कपड़ों से नाप ली जाती है, और हमारी औकात हमारे गाड़ी और बैंक बैलेंस से बताई जाती है। हमारे शक्ल से हमारे चरित्र को परखा जाता है, पर हमारे दिल में क्या है ये थोड़ी झांका जाता है। हमको बलात्कारी या फिर मोलेस्टर की नजरों से तौला जाता है, और चंद लाइक्स और व्यूज के लिए हमारी जिंदगी के साथ खेला जाता है। अब कुछ इंसिडेंट्स कोट करूंगा, स्पेसिफिकली 2, जो बताते हैं फेक फेमिनिज्म का क्या इफेक्ट पड़ता है। कि गलती ना होने पे भी वो ड्राइवर उस लड़की से थप्पड़ पे थप्पड़ खाया। पुलिस वाला भी था वहां, पर ना वो ना कोई और उसको बचाने आया। ये इंसिडेंट हुआ था लखनऊ में, काफी फेमस होता है इंस्टाग्राम के थ्रू, और थप्पड़ पे थप्पड़ खाया था, बट उसको जस्टिस मिला। बट बात वो नहीं है, बात यहाँ पॉइंट ये है कि उसने थप्पड़ खाया ही क्यों, लोग वहां पे क्यों इंटरवीन नहीं किए उसको बचाने के लिए। हरियाणा में जब अमन पे लड़की ने ब्लैकमेल का जाल बिछाया, इंस्टाग्राम पे सबूत डाल उसने मौत को गले लगाया। ये इंसिडेंट ज़्यादा फेमस नहीं हुआ है, इंस्टाग्राम के थ्रू ये चीज़ फैली थी। अमन बैसला नाम का एक लड़का था, और फेमस सिंगर सुमित गोस्वामी और उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको ब्लैकमेल किया था। उसने सारे सबूत डाले, उसे सुसाइड किया। सबूत भी थे, पर उसने सुसाइड क्यों किया? उसका लास्ट वर्ड्स ये थे कि ये कलंक जो लगा है, इसको साबित करने के बाद भी ये कलंक हटेगा नहीं, और सब उसको मोलेस्टर ही बोलेंगे। इसलिए उसने सुसाइड कमिट करना ज़्यादा ज़रूरी समझा। उसको आज तक जस्टिस नहीं मिला, उसकी फैमिली को। ये तो कुछ किस्से हैं, ऐसे न जाने कितने फर्जी किस्से दफन हो गए इन चिरागों की जिंदगी में, न जाने कितने सितम हुए। कहते हैं लड़के और लड़कियों में अंतर नहीं है, फिर क्या लड़कों को बिना सुने गलत ठहराना सही है? इधर जब तक साबित ना हो तो एक लड़की होती है बेगुनाह, इधर जब तक साबित ना हो तब तक एक लड़की होती है बेगुनाह, और उधर मान लिया जाता है कि इस लड़के ने ही किया होगा गुनाह। कोई लड़की हमें छोड़े तो हम पे लूजर का टैग लगाया जाता है, और हम किसी लड़की को छोड़ें तो फिर हमको एसहोल बुलाया जाता है। बेवफाई हमेशा हम करें ये जरूरी तो नहीं, गलत हमेशा हम ही हो ये भी तो जरूरी नहीं। कहते हैं कि लड़कों को तो बस जिस्मों का बुखार है, पर जनाब काफी लड़कियां भी हैं जो इस बुखार का शिकार हैं। फिर क्यों शक की सुई हमेशा एक लड़के पे आके रुकती है? जब एक मासूम को गलत कहो तो आत्मा उसकी भी दुखती है। जब हमारा बाप रोता है, जब हमारी माँ को गम होता है, जब बहन को किसी बात का डर होता है, या जब भाई से झगड़ा होता है, तब जाकर जनाब हम लड़कों को दर्द होता है। जब हमारा करीबी दोस्त हमसे रूठता है, जब हमारा प्यार किसी और की बाहों में होता है, जब हमारा काम हमारे घर से बहुत दूर होता है, या जब हमारा सपना चकनाचूर होता है, तब जाकर जनाब हम लड़कों को दर्द होता है। और ये दर्द जो हमको होता है, और ये दर्द जो हमें होता है, लोग कमजोर बोलें तो किसी को बता नहीं सकते। हम लड़के हैं जनाब, 2 आंसू बहा नहीं सकते। लिखते सभी हैं लड़कियों की परेशानी और उनकी जिंदगी के भूचाल को, जबकि मुश्किल बहुत है समझना लड़कों के मन के हाल को। लिखना चाहो भी तो हमारे ऊपर कुछ मत लिखना, अगर चाहो तो लड़कों के मन को शुरू तो करो समझना। सवाल इतना ही है यहाँ उपस्थित सभी से कि क्या चंद लड़कों की करतूत की सजा हमको मिलना है सही?
क्या बिना जाने बिना पहचाने हमको गलत ठहराना है सही। दैट्स इट। एक दूसरी पोएम थी, ये पोएम कम और एक स्टोरी ज़्यादा है, तो इसको उस तरह लिया जाए कि कोचिंग की थी वो पहली शाम, सबसे था मैं वहाँ अनजान। वो दिखी सबसे अलग मुझे, मैं रुका और बढ़ाई मैंने उससे जान पहचान। क्लासेस के बाद मैकडी चलोगी क्या? हाँ बोल साथ मेरे, वो चलने लगी और क्लासेस हमारी कोचिंग की जगह मैकडी में ही लगने लगी। हाँ, उसकी वो हंसी जिसे देख अप्सराएं तक शर्मा जाए, और दाग तो चांद पे है, मजाल है कोई उसके चेहरे पे दिखा पाए। बेदाग चेहरे जैसा उसका मन भी बेदाग है, और उसकी इन्हीं बातों पे तो मेरा दिल उस पे निसार है। मैंने बताया उसको कि करता हूं उससे बेइंतहा प्यार, वो शर्माई और उसने भी किया अपने इश्क का इकरार। पर घबरा कर बोली देख बात मेरी मान, कोई देखेगा तो दिक्कत होगी क्योंकि तू है हिंदू और मैं मुसलमान। जो रिश्ता दोस्ती से शुरू हुआ था उस पे प्यार सा था उमड़ गया, और एक दूजे के दिल में नाम हमारा संग था गड़ गया। मोहब्बत करके क्या कोई गलती हुई हमसे अनजाने में, क्योंकि ये मजहबी इश्क कहाँ कबूल है इस जमाने में। उसकी दरगाह की चादर हरी और हरी हमारी देवी की चोली, महज एक धागा ही तो है वो, कोई बनाता ताबीज उसका और कोई मानता उसको मौली। ईद का जश्न था मैंने मनाया और उसने भी खेली हमारे संग होली, ना जाने हम इंसानों में ये धर्मों की कड़वाहट थी किसने घोली। फर्क बस थोड़ा सा था कि उसके 30 दिन के रोजे थे और मेरे 9 दिन के नवरात्रे, न जाने कौन से हैवान थे जो धर्म के नाम पे थे हमको बांट रहे। और समाज का ये कैसा उसूल है कि धर्म के आगे बच्चों की खुशियां ही फिजूल हैं। कमी मेरी ही थी कि मैं अपने घर वालों को मना न पाया, और उसके अब्बू ने वहशी से जबरदस्ती उसका निकाह करवाया। जितना प्यार हमारे बीच था वो उसको कभी दे ना पाया, और उसकी हर एक छोटी बात पर मेरे महबूब पर था उसने हाथ उठाया। ऊंची उड़ान भरने वाली चिड़िया को आज पिंजड़े में कैद कर दिया, अब किस्मत को क्या कोसूं मैं, कहीं ना कहीं यह था मेरा ही किया। सपने जो सजाए थे वैसा कुछ सच ना हुआ, तकलीफ उसे भी हुई और दर्द मुझे भी हुआ। और कभी कभी सोचता हूँ कि काश मैं उस दिन रुका ना होता, काश मैं उससे मिला ना होता, न वो मेरी होती न मैं उसका होता, और न वो वहाँ तड़पती न मैं यहाँ रोता। शायद कसूर मेरा ही है जो मैंने उससे बात की, उसकी रंगीन दुनिया को मैंने अंधेरी रात की। उसकी मुस्कान अब न जाने कहाँ खो गई, पूनम की जो रोशनी थी वो आज अमावस्या की रात हो गई। सपनों की उड़ान मैंने ही उसको भरनी सिखाई थी, और दूर हुई जिस पल मुझसे वो मनहूस घड़ी न जाने कहाँ से आई थी। इश्क तो पवित्र है ना, क्या पता कब किससे कहाँ और कैसे हो जाए। कोई जवाब दे मुझे कि मोहब्बत के बीच ही भगवान और खुदा कहाँ से आए। आज भी याद करता हूँ उसे तो आंखें मेरी नम हो जाती हैं, और रह के बस ये बात मेरे जहन में आती है कि काश मैं उस दिन रुका ना होता और काश मैं उससे मिला ना होता। थैंक यू।